भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से एक बार पूछा गया, आपको महाभारत में कौन सा पात्र सबसे ज़्यादा पसंद है। उनका उत्तर था महात्मा विदुर। महात्मा विदुर यद्यपि दासी पुत्र थे, फिर भी अपनी विद्वता, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के कारण महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित हुए। महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें कुल 8,500 श्लोक हैं। इस ग्रंथ को महर्षि वेदव्यास ने कहा और गणेश जी ने लिखा है। इस ग्रंथ के उद्योग पर्व के प्रजागर पर्व में विदुर नीति का वर्णन है, जिसमें राजा धृतराष्ट्र और विदुर के मध्य संवादों के माध्यम से विदुर नीति का ज्ञान मिलता है। जैसे उन्नति चाहने वाले पुरुष को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता यानी जल्दी हो जाने वाले कार्य में अधिक समय लगाने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। माता, पिता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन 5 की सेवा बड़े जतन से करनी चाहिए। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, जो बहुत अधिक काम करके भी कम सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है, उस मनुष्य से सारे अनर्थ दूर रहते हैं। दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जन भी समान ही दंड पाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, इसलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मेल नहीं करना चाहिए। सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ सद्व्यवहार, यह दोनों ही एक समान हैं। जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर शूरवीर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं: बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। उत्तम कुल के व्यक्ति में यह 7 गुण होते हैं: तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा दान और कृतज्ञता। पहले से कोई संबंध न होने पर भी जो मित्रता का व्यवहार करे, वही बंधु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है। जलती हुई लकड़ियाँ अलग अलग होने पर धुआं छोड़ती हैं और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती हैं। इसी प्रकार जाति बंधु भी फूट होने पर दुख उठाते हैं और एकता होने पर सुखी रहते हैं। क्रूरतापूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है, यदि वह मृदुलतापूर्वक बढ़ाई गई हो तो पुत्र पौत्रों तक स्थिर रहती है। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती हैं। जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय, इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात करता है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की यानी गांव की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए गांव का और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। कम भोजन करने वाले को 6 गुण प्राप्त होते हैं, यथा आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान तथा यह बहुत खाने वाला है,
ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं लगाते। विनय भाव अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है और सदाचार कुलक्षण का अंत करता है। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। क्रोध को अक्रोध से जीतें, साधु को सद्व्यवहार से, कृपण को दान से और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करनी चाहिए। महात्मा विदुर द्वारा दिए गए ये नीति वचन आज भी समसामयिक हैं, जिनका पालन कर हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। आधारित प्रश्न, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को महाभारत का कौन सा पात्र सबसे ज़्यादा पसंद था? तो महात्मा विदुर। महात्मा विदुर कौन थे? महात्मा विदुर दासी पुत्र थे, फिर भी अपनी विद्वता, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के कारण महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। दूसरों के प्रति क्या नहीं करना चाहिए? तो जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को किसका त्याग करना चाहिए? उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता का त्याग करना चाहिए। मनुष्य को किन 5 की सेवा बड़े जतन से करनी चाहिए? माता, पिता, अग्नि, आत्मा और गुरु की। किस मनुष्य से सारे अनर्थ दूर रहते हैं? जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी कम सोता है और मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है, ऐसे व्यक्ति से सारे अनर्थ दूर रहते हैं। शत्रु और मित्र की परीक्षा कब होती है? कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। कौन से 8 गुण मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं? बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, दान करना, कृतज्ञता इत्यादि। कैसे वचन के वक्ता और श्रोता दुर्लभ हैं? जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। क्रोध को किससे जीता जा सकता है? क्रोध को अक्रोध से जीता जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।